लो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23, जहां पे हमें गिवन है एट 1127 केल्विन जो कि आपका टेम्परेचर है एंड 1 एटमॉस्फेयर जो कि प्रेशर है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड कार्बन हैज 90.55% ऑफ CO बाय मास। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट है और कुछ सॉलिड कार्बन है। तो सॉलिड कार्बन तो आपको पता है कि ये सॉलिड है पहली बात, तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि सॉलिड है। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और उनके ऊपर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेनली हमें किससे डील करना है, कार्बन डाइऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्पीशीज है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है वो भी गैसियस है। इसके लिए आप लोगों को क्या गिवन है, 90.55% CO बाय मास आपको गिवन है एट इक्विलिब्रियम। इसको ये जो मास की इंफॉर्मेशन है, परसेंट मास की, इसको आप यूज में लोगे क्या निकालने के लिए, मोल्स निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट द केसी, बट हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं गैसियस रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। तो गैसेस के लिए तो हम केपी निकालते हैं। इसका मतलब पहले तो हम केपी निकालेंगे, फिर उस केपी के हेल्प से हम केसी निकालेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन जी। ठीक है, अब केपी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मेरे को चाहिए होंगे प्रेशर्स, और क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो कौन से प्रेशर्स चाहिए होंगे, आई नीड टू हैव पार्शियल प्रेशर्स। तो जो पार्शियल प्रेशर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो हमें डायरेक्टली तो गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मोल की इंफॉर्मेशन है, इस मोल से आप क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन निकालोगे। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन आप जानते हो कि अगर आपको फाइंड आउट करना हो पार्शियल प्रेशर, और आपके पास में दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर टोटल। प्रेशर टोटल भी मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो मुझे जो पार्शियल प्रेशर्स हैं CO और CO2 के, वो मिल जाएंगे। उस पार्शियल प्रेशर की हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगी, केपी निकाल लूंगी, और केपी को यूज करते हुए, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम निकाल लेंगे केसी को। इज दैट क्लियर। तो थोड़ा सा ये लंबा जो है क्वेश्चन होने वाला है, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट कि आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि हम इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए होगा मुझे थोड़ा स्पेस, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ एक दूसरी स्क्रीन पर। तो ये है हमारी स्क्रीन, जहां पे कि मैं सबसे पहले तो जो हमारा रिएक्शन है वो लिख लेती हूँ। सो द रिएक्शन इज सी, जो कि सॉलिड, सी मतलब कार्बन, और ये हो गया आपका CO2, ये सॉलिड स्टेट में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैसियस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम रीच कर चुकी है, एंड दिस इज CO जो कि गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अब हम बारी बारी से करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, इनिशियल का तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इक्विलिब्रियम की बात बता रखी है। इक्विलिब्रियम के लिए मुझे बता रखा है कि 90.55% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है बाय मास। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। और इसके अलावा और कुछ गिवन है क्या, देख लेते हैं। हाँ, हमें पी टोटल जो है वो 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा आपको टेम्परेचर, टेम्परेचर हालांकि पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है तो आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है केसी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अब हमें करना क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है 90.55% बाय मास, इससे हम क्या कर लेते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर 100 में से 90.55 जो है वो क्या प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका मास क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं ये मान लूं कि जो टोटल मास है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 100, तो 90.55 ग्राम्स उसमें से क्या हो जाएगा, अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है एट इक्विलिब्रियम, तो आप क्या कर दो, 90.55 को 100 में से माइनस कर दो। तो ये जब आप माइनस करोगे ना तो आपकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी 9.45 ग्राम्स। ठीक है, ये मैं साथ का साथ कैलकुलेशन पहले, मतलब आपको यहाँ पे डिक्टेट करने से पहले मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुकी हूँ। तो आप भी एक बार रीचेक कर लेना कि ये जो मैंने वैल्यूज निकाली है आर दे करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9.45 और ये हो गया आपका 90.55। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गए, दोनों के मासेस मिल गए। लेकिन मुझे मासेस से क्या करना, मेरे को तो अगर केपी या केसी कुछ भी सॉल्व करना है तो मुझे क्या चाहिए होंगे, मुझे चाहिए होंगे मोल्स। ठीक है, मोल्स से हम यहाँ पे डील करते हैं। तो मोल्स भी आप इजीली निकाल सकते हो। मोल्स आप सभी जानते हो, मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। ये तो सिंपल ही है। तो अब आप क्या करोगे, मास आपके पास आई क्या, गिवन मास कितना है 9.45, और मोलर मास CO2 का कितना होता है 44 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.215 मोल्स। ठीक है, इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो गिवन मास तो हो गया आपका 90.55, और मोलर मास जो होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो कितना हो जाएगा आपका 28, क्योंकि कार्बन का तो हो गया 12 और इसका कितना हो गया 12 और प्लस 16, तो ये कितना हो गया 28। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके मोल्स आ जाएंगे 234 मोल्स। ठीक है,
3.234। अब मेरे पास यहाँ से क्या आ गए, मोल्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आपको मोल्स पता चल गए, बट हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर्स। तो अगर पार्शियल प्रेशर, अगर मान लो आपको सीओ का निकालना है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पार्शियल प्रेशर आपको CO2 का निकालना है, तो याद करो हमारे पास एक लॉ होता था जिसको हम कहते थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, मैं बस इतना लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आपको पता होगा वहां पे हम क्या बोलते थे कि जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो जितनी भी गैसेस है, जैसे इस केस में प्रेशर ऑफ CO एंड प्रेशर ऑफ CO2, तो जो भी टोटल प्रेशर होगा एक चेंबर के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो भी गैसेस उस चेंबर में प्रेजेंट है। अब अगर आपको इनकी क्या निकालना है, तो ये तो है टोटल प्रेशर, और इन दोनों को आप क्या कहोगे, इन दोनों का नाम आप बोलोगे, प्रेशर नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा गैसियस स्पीशीज है। आप क्या वर्ड यूज करोगे, पार्शियल प्रेशर। तो अगर मुझे प्रेशर ऑफ CO किसी भी स्पीशीज का निकालना है, लेट से मैं A लिख देती हूँ, तो आप क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका A जो भी सब्सटेंस है उसका पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूला को हमें यूज करना है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो हम क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन याद करो हम कैसे निकालते थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये सब हम करके आए हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें किसी स्पीशीज का निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके मोल्स कितने प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में डिवाइडेड बाय जो टोटल मोल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम कैसे लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स किस किस की वजह से है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब कार्बन जो नंबर ऑफ मोल्स है CO के, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कहाँ किया, CO। तो CO का है 3.234, ये हो गया 3.234 डिवाइडेड बाय 3.234, और CO2 का बताओ जरा, CO2 का है 0.215। ठीक है, इसको एक बार आप लोग सॉल्व करो, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाना चाहिए, एक सेकेंड में देख लेती हूँ। इट शुड बी 0. अच्छा हाँ, एक और एक बात, तो ये आपका टोटल प्रेशर भी है ना, तो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है, वो है इक्वल टू 1। ये देखो टोटल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी है, इस पूरे को सॉल्व करोगे जब आप, तो आपके लिए जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.938 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल चुका है, पार्शियल प्रेशर मिल चुका है CO का। एग्जैक्टली इसी तरह से हम क्या करेंगे, CO2 के लिए निकाल लेंगे, सो CO2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अगेन आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आपको पता चलिए क्या है, मल्टीप्लाइड बाय PT। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जो CO2 के मोल्स हैं, CO2 के मोल्स कितने हैं, 0.215। सो 0.215 डिवाइडेड बाय 3.234 प्लस 0.215, और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 एटमॉस्फेयर से। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास में वैल्यू कुछ आ जाती है 0.062। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, CO2 और CO दोनों का मिल गया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये जो वैल्यूज मेरे पास आई ना, ये किसकी है, पार्शियल प्रेशर्स की। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूंगी, तो देखो हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स आ चुके हैं, कब, इक्विलिब्रियम पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी कुछ मैं निकाल रही हूँ ना, इक्विलिब्रियम पे निकाल रही हूँ। तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अब आप यूज कर सकते हो आपकी KP की इक्वेशन। KP क्या होता था, इक्विलिब्रियम पर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी पावर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा प्रोडक्ट है, उसका प्रेशर और उसकी पावर 2। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम सॉरी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हो कि स्टोइशियोमेट्रिक कार्बन मोनोऑक्साइड के करस्पॉन्डिंग 2 है, डिवाइडेड बाय कार्बन की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ गैसियस स्पीशीज से डील करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रेशर बिकॉज ऑफ CO2 जिसकी पावर हो गई 1। ठीक है, अब आपके पास में देखो वैल्यूज आ चुकी है, जो पार्शियल प्रेशर है CO का वो कितना है, 0.938। 0.938, इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ CO2 वो कितना है, 0.062। ठीक है, अब आई थिंक इट्स सिंपल, आप इसको राउंड फिगर में एक बार चेंज करके इसको सॉल्व कर लेना। सो यू शुड गेट योर आंसर एज 14.19। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गई, KP की वैल्यू आ गई। बट याद करो क्वेश्चन में तो मेरे से KC पूछा था, तो KC के लिए आपको याद होगा हम इक्वेशन यूज करते थे, KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे अब हमें क्या क्या यूज करना होगा, डेल्टा NG सबसे हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ।
डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी कि प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है माइनस रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल्स दिख रहे हैं? 2। और रिएक्टेंट में आपको कितना दिख रहा है? गैस का, सिर्फ गैस का है ना, इसकी बात नहीं करनी। तो गैस का हमें कितना दिख रहा है? सिर्फ 1 मोल दिख रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये वैल्यू तो हमारी 1 हो गई। बाकी जो भी वैल्यूज हैं आप उनको क्या करो, बारी बारी करके पुट कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो हम केसी निकालना है ना, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। सो दिस विल बिकम आर टी, और इसकी पावर हो जाएगी 1, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब केसी निकालने के लिए केपी, केपी जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू 14.19। और आर यानी कि जो आपका गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप कितनी ले लोगे? 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आपका कितना है? 1127। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कुछ आपका आंसर आ जाना चाहिए 0.153। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, और इस तरह से आपको केसी की वैल्यू मिल जाती है। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या था और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 23। सो लेट मी नो कि आपका जो आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया वो 0.153 यही आपका आंसर आया है कि नहीं। अगर आपका आंसर जो इसके अलावा कुछ आया है तो आप मेरे से जरूर इसको डिस्कस कीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। ओके, सो यस, दिस वाज ऑल। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।